सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन आर पर वर्धमान है। लिखो, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एस क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, 3x माइनस 100 आर पर वर्धमान है, आर पर वर्धमान है, आर पर क्या है? वर्धमान है। इसका मतलब क्या है कि बहुपदी फलन दिया भी है एस क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, किस तरह के आधार पर कहोगे कि इसका जो अवकलन है एफ डैश एक्स धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक होने का चांस है नहीं है। तो एफ डैश एक्स अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1, 3 ये 2x और 3 का अवकलन ए एक्स, 3x का 3 और 100 का 0, तो डी एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ऐसे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? 3 कामन एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ? 3, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3, ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 कामन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। किंतु x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 फॉर ऑल s बिलोंग इन r। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कम से कम 0 इसका मान होगा ना। s के स्थान पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे 0, 1 रख दोगे तो 0 आ सकता है, और कुछ भी मान रखोगे, मान लो 15 रख दे तो 15 से एक निकालो 14, 14 के स्क्वायर धनात्मक, माइनस 15 भी रखोगे तो माइनस 15 माइनस तो माइनस 16, माइनस 16 का स्क्वायर तो 256, हाँ तो प्लस हो जाएगा। होल स्क्वायर लगा है, पावर सम संख्या में लगा हो तो इसका मान ऋणात्मक आने की चांस नहीं है। पावर 2 लगा तो पावर 4 भी लगा होता तो इसका मान क्या आता? हमेशा धनय में। ठीक है, तो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर अथवा 0 से बड़ा। ठीक है, इसको लिखने हैं। हाँ, तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r इक्वल 0 फॉर ऑल s बिलोंग इन r, तो इसमें 3 का गुणा कर दें तब भी क्या रहेगा? फिर धनात्मक हो जाएगा ना, इसका मान तभी 0 होने का चांस है। ठीक है, पर 3 का गुणा कर दोगे तो हमेशा धनात्मक रहेगा, 0 भी होने का चांस नहीं बचेगा। बचेगा 0 का गुणा 3 के साथ करो तो क्या रहेगा? 0 न रहेगा। आगे प्लस 1 यदि होता तब धनात्मक होने का चांस रहता, पर यहाँ 0 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 ना आएगा। तो इसका मतलब ये तो साइन बना ही रहेगा, s माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r इक्वल 0 फॉर ऑल s बिलोंग इन r। ये किसकी वैल्यू है? ये वाली। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर r इक्वल 0 फॉर ऑल s बिलोंग इन r। अतः एफ एक्स r पर वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है? निरंतर कहाँ है? निरंतर कब होता है? जब इक्वल साइन ना लगा हो। याद नहीं है? अतः एफ एक्स आर पर वर्धमान है। जब 0 आने का चांस नहीं रहता तब होता है निरंतर। आर पर क्या है? वर्धमान। हाँ लिखो। कौन है? बच्चा। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखो, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए। दूसरी टाइप की बात है। क्या? 12th इंग्लिश मीडियम और फिजिक्स। फिजिक्स? हाँ कौन है इंग्लिश मीडियम फिजिक्स? अरे तो ये पढ़ाएंगे भी यहीं यहाँ यहीं पढ़ेंगे क्या फर्स्ट क्लास, लेकिन मेरे देख तो ट्वेल्थ का लड़का है। फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हो? हाँ सर। इंग्लिश मीडियम? हाँ तो सुबह 6-7 है, नहीं सुबह 6-7 का है, कहे अभी शाम को 6-7 है और 8 से 9। तो अभी फिजिक्स पढ़ रहा है। 8 से 9 ना बता रहे हैं सुबह। 4 तो आज सुना ही नहीं अभी। आ- एक तो लड़का मेरे स्कूल में आया है, अजय सिंह चौहान, अभय सिंह चौहान। वो शायद कोचिंग करता है नीट की या पता नहीं कहाँ करता है। 2 दिन स्कूल गया ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते नीट ना निकाल पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें इधर भी। नहीं नीट कहाँ कर रहा होगा, मैं सुविधाएं किया ही कर रहा हूँ। निकालने वाले सब कुछ निकाल लेते इधर भी थे। बर्बाद देखो हो जाएगा, उधर भी। हमारे जहाँ कमरा लियों के बगल में उत्कर्ष नाम का लड़का रहता है, वो पढ़ते न पढ़ते निकाल लिया। बहुत सारे लोग कोटा सोटा जाके 10 साल तैयारी कर तब भी नहीं निकाल पाते। तो यही पढ़ने, लड़का पढ़ते थे। हाँ यहीं रहेगी, कोचिंग में पढ़ने भर जाता था, हो गया। सिर्फ एक दिन वो स्कूल गया। उत्कर्ष, हाँ नहीं नीट निकाल लिया और MBBS कर रहा है रीवा वहाँ से। रीवा? हाँ रीवा मेडिकल कॉलेज। और कुछ लोग 10-10 साल देख जानते ना हो कि रोहिणी के लड़का 6 साल किया है तैयारी तभी नहीं निकाल पाया। यहाँ करते करते हम लोग बुढ़ा जाते हैं तभी नहीं निकाल पाते। वैसे भी डॉक्टर बनते बनते 30 देखो, कुछ ही लोग ही नीट निकाल के पाते। कुछ लोग ही घर में जब सब ठीक ठाक पोजीशन रहती है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो वो हो गया गुड लाइफ स्टाइल बेटर लाइफ स्टाइल की दुश्मन है। Fx = ये है R पर वर्धमान है। इसका मतलब ये भी होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होता होगा किसी न किसी रूप में, है ना। पर इसमें थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। F' तो क्या होगा इसका अवकलन? 3x की पावर 3 - 1, 3x² का 2x, 4x का 4 × 1। तो F'X = क्या आ गया? 3x की पावर 2 - 6x और +4। तो F'X = क्या हुआ? इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे? x² - 6x + 3 + 1 खुला कर दीजिए। अब इन तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो F'X तो 3 कॉमन, तो x² - 2x + 1 और +1 एक्स्ट्रा। ये R पर निरंतर वर्धमान होगा, लिख लेना R पर निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब देखो F'X = क्या होगा? 3 और ये होगा x² - 2x + 1 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो F'X = 3, ये s - 1 का होल स्क्वायर और +1, ठीक है। अब होल स्क्वायर तो सदैव धनात्मक होता है कि नहीं, कि नहीं? तो क्या लिखोगे? क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन r = 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग R। तो 3 का गुणा कर दोगे तब भी क्या होगा? x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r = 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग R। अब इसका मान या तो 0 होगा अथवा 0 से बड़ा, या तो 0 होगा अथवा 0 से बड़ा। मान लो 0 है तो 0 में 1 जोड़ दो तो क्या होगा? प्लस में आ जाएगा ना। अब इसका मान लो 5 है और उसमें 1 जोड़ देते 6 आ गया, तो 0 आने का चांस रह गया। अब पहले तो था कि 0 भी आ सकता है, इसके स्थान पे 1 रख दोगे तो 0 आ जाएगा इतने। अब इसका 0 में 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा? प्लस में आएगा। तो इसका मान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 कॉमन x - 1 का होल स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल s बिलोंगिंग R। अब 1 किए क्यों? क्योंकि 1 करेंगे तभी तो आएगा F'X, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? F'X
ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन R। आता है fx R पर, आता है fx R पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या है? वर्धमान है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। fx इज इक्वल टू x माइनस कास x माइनस cos x R पर वर्धमान है, R पर वर्धमान है। तो क्या करोगे? इसको लिख चुके नीचे वाले को। तो fx इज इक्वल टू क्या होगा? s माइनस कास x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एस का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स, डी अपॉन डी एस कास एक्स। तो एफ डैश एक्स, एस का 1 और कास इसका डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स। बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हो क्या, क्या जानते हैं हम? साइनस का मान -1 और 1 के बीच होता है। साइनस का मान -1 और 1 के बीच होता है। तो जब साइनस का मान -1 और 1 के बीच होता है, तो ये बताओ कि 1 प्लस साइनस का मान किसके किसके बीच होगा? तो साइनस का मान -1 और 1 के बीच होता है, तो 1 प्लस साइनस का मान किसके किसके बीच होगा? ये पता लगाने के लिए हर एक पद में 1 जोड़ दो। तो -1 प्लस 1 इज लेस देन 1 प्लस साइन एक्स इज लेस देन 1 प्लस 1। 0 इज लेस देन आर इक्वल 1 प्लस साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 2। इसका मतलब क्या है? 0 इज लेस देन यहाँ एफ डैश एक्स इज लेस देन 2। तो एफ डैश एक्स का मान 0 और 2 के बीच है। 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 0 और 2 के बीच हो सकता है। तो 0 और 2 के बीच निगेटिव नंबर कोई रहेगी नहीं। 0 और 2 के बीच में निगेटिव नंबर होती नहीं है। इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान या तो 0 होगा अथवा 0 से बड़ा। और जिसमें एफ डैश एक्स का मान जिस 0 से बड़ा होता है वहाँ अंतराल क्या होता है? वर्धमान। तो चाहे हम एस का मान कुछ भी लें, लेकिन एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 और 2 के बीच ही आएगा। एस का मान भले माइनस में ले लो, -25 है या -120 अंश, पर यहाँ एफ डैश एस का मान 0 और 2 के बीच आएगा। बताइए, करके दिखाएं। तो जैसे मान लो एस का मान ले लिया, क्या एस का मान ले लेती हैं, एस का मान ले लेते हैं -90 लिख लेते हैं, ठीक है? 90 डिग्री लीजिए सर। 90 तो लेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। तो 1 प्लस साइन 90, तो 1 प्लस 1 तो 2 आ गया, और 1 प्लस एस के स्थान पर -90 लिख लेंगे, -90। तो ये क्या होगा? किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? -90। हाँ, किसमें जाएगा? पहले में, पहले में जाएगा सर। हाँ, तो ये क्या होगा? -90 चतुर्थांश की वैल्यू कहलाएगी ना, -θ वाला फार्मूला लगेगा। साइन -θ माइनस साइन थीटा, ऐसे ना। तो क्या होगा? -sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है? 1, तो 0 आ गया।
तो कुछ भी लोगे थीटा के स्थान पे, प्लस में चाहे माइनस में, उसका एफ डैश एस की वैल्यू 1 प्लस साइन एस की वैल्यू 0 और 2 के बीच आएगी। इसका मान चाहे कुछ भी ले लो आप, तो 0 1 और 2 कितना है? 0 और 2 के बीच अरबों संख्याएं हैं हाँ पॉइंट कि नहीं, तो कुछ भी, हाँ 0 और 2 के बीच ही मान आएगा। आर का कोई भी मान ले लो आप संख्या रेखा में। और आर का मतलब तो समझते हो ना, आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू एस के स्थान पे रखोगे तो इसका मान 0 और 2 के बीच आएगा। तो क्या लिखोगे? स्पष्टतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। इट मीन्स, अतः जिसका अर्थ है कि एफ एक्स आर पर निरंतर वर्धमान है कि वर्धमान? वर्धमान। क्या है? वर्धमान है। अगला क्वेश्चन देखो, सब एनसीईआरटी के। अब देखो अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 आर पर वर्धमान है। इसका मतलब क्या होगा? आर पर वर्धमान होने का मतलब 0 के बराबर या बड़ा। हाँ, इसका मतलब इसका निगेटिव मान नहीं आया तो धन होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होता होगा ना। एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? 4 3x स्क्वायर, और ये 6 इंटू 2x, ये 3 इंटू एस का 1 और 12 का 0। एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ? 4 3 12x स्क्वायर, 12x प्लस 3। अब क्या कर दें यहाँ? एफ 3 कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर, 3 चौक 4x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, ये क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 4x प्लस 1। ऐसे एफ डैश एक्स 3 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स 3, ये क्या होगा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स 3 कॉमन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चूँकि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है, तो 3 का गुणा कर दोगे तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर। अतः एफ एक्स आर पर क्या है? वर्धमान। अतः एफ एक्स आर पर क्या है? वर्धमान है। एफ एक्स आर पर क्या है? वर्धमान है। निरंतर कब होता है? जब इक्वल साइन न लगा होता। आगे देखो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू cos x
0 इज लेस देन आर इक्वल x इज लेस देन आर इक्वल पाई पर ह्रास मान है। ह्रास मान दिखाने का क्या तरीका है? जीरो का मतलब f डैश x का मान माइनस में आना चाहिए। माइनस में अथवा 0 के बराबर है ना, 0 से छोटी। 0 से छोटी। अंतराल कौन सा दिया है? बंद अंतराल 0 से पाई। बंद अंतराल 0 से पाई। 0 और पाई को ले रखा। हाँ, तो एफ एक्स बराबर क्या आपको दिया है? कास एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया? कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। ठीक है, किंतु हम जानते हैं साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन 0 से पाई अंतराल। साइन एक्स का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या होगा? प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश। और ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो सही नहीं ना है? हाँ, तो 0 से पाई का मतलब पहला और दूसरा चतुर्थांश की बात हो रही है ना। 0 से पाई का मतलब 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, तो दूसरे दो चतुर्थांश की बात हो रही है। तो पहले में भी साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता था। इसका मतलब पहले दूसरे को मिला दिया गया तो क्या बन गया? 0 से पाई। 0 से पाई पहले दूसरे अंतराल में चतुर्थांश में साइन एक्स क्या होता है? धनात्मक। और 0 रख दोगे तो साइन 0 का मान 0 भी हो जाएगा, पाई रख दो साइन पाई का मान 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वल साइन भी लगा दिए। ठीक है, आप क्या करोगे? तो साइन एक्स दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन 0 से पाई। तो माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है? एफ डैश एक्स की। इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन 0 से पाई। अतः एफ एक्स अंतराल 0 से पाई में 0 से पाई में क्या है? ह्रासमान फलन है। क्या है? ह्रासमान फलन है। सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x। एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x। अंतराल 0 से पाई में 0 से पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है तथा अंतराल पाई बाई 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान। तो कैसे दिखाओगे? एफ एक्स बराबर log cos x। तो पिछले साल आप पढ़े थे दीपेश, बाई बराबर क्या है? log s। तो इसका डिफरेंशियल करते थे डी बाई अपॉन डी एस। log s का डिफरेंशियल तो जानते थे कि 1/s होता है।
1/s, लेकिन जो अपान में आता है उसका फिर से भी होता है, तो फिर से करते भी पिछले साल, तो एस का डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट तो 1/s से ना आता। तो ये वाला स्टेप करके दिखाते नहीं थे पिछले साल, पर यहाँ पे और वहाँ पिछले साल ऐसा भी नहीं था कि log s के स्थान पे कोई दूसरी राशि हो s के अलावा, पर यहाँ देखो s के स्थान पे cos s आ गया, 1/cos s करोगे और अपान में जो है उसका फिर से भी करोगे, तो यहाँ अपान में फिर से करते भी तो 1 आता था, तो 1 का मल्टीप्लाई कर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं। और तो वहाँ cos s तो आए, cos का अवकलन होगा नहीं 1, तो करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ समझा दिए थे पिछले साल भी आप लोगों को, पर log यहाँ पे fx है तो क्या होगा, तो 1 अपान कहीं पढ़े रहते हैं। पढ़े थे वहाँ बताया था लेकिन भूल गया। cos x, तो 1/cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस tan s आ गया कि नहीं, f' की वैल्यू, तो f' की वैल्यू माइनस tan s है, लेकिन tan s की वैल्यू 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में tan s धनात्मक होता है, तो माइनस लगा दो तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मतलब ह्रासमान हो गया। सर हमारे पास निरंतर वर्तमान तो देखिए बुक में वहाँ पास निरंतर ह्रासमान उल्टा लिख दिए, निरंतर और उसमें π/2 से पाई में भी तो क्या होता है tan x, π/2 मतलब 90 से 180 डिग्री माइनस ही होगा सर वहाँ माइनस होगा, तो ये कैसे हम लिख दिए इसमें, द्वितीय में tan क्या होता है, द्वितीय में tan ऋणात्मक होता है, तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। हाँ जैसे मान लो tan, पास वर्तमान होगा, हाँ tan x है, यदि पॉजिटिव होगा तो इसमें माइनस निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा ह्रासमान, और यहाँ वर्धमान, उल्टा लिख दिए, क्या लिख दें यहाँ पे, क्या लिख दें, निरंतर ह्रासमान, अनिरंतर यहाँ वर्धमान, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, tan x, चूँकि tan x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन ओपन इंटरवल 0 से π/2, क्लोज इंटरवल होता तो 0 रखते तो क्या आ जाता, tan 0 का मान 0 भी आ सकता था, लेकिन अंतराल यहाँ क्या दिया है, 0 से π/2 खुला अंतराल दिया है, तो 0 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो माइनस tan x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन 0 से π/2, ये किसकी वैल्यू है, f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन 0 से π/2, अतः fx अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, साथ ही tan x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन π/2 से π, ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस tan x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन π/2 से π/2 पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस tan s को f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन π/2 से π, अतः fx r पर क्या है
निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान वर्धमान। आर पर निरंतर वर्धमान है। लिखे यहाँ पास आर काट लेंगे, निरंतर वर्धमान नहीं होगा सर। पाई बाई 2 से पाई में कैसे आर, हाँ देखो अंतराल लिखना था ना, fx अंतराल पाई बाई 2 से पाई में निरंतर वर्धमान। निरंतर क्या है? वर्धमान है। लिखे इतना। इसी तरह सवाल पढ़ने में मजा आए। मजा आए। अगर लिखो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान व ह्रासमान है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, वह फलन अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन, जिसमें निम्नलिखित फलन fx इज इक्वल टू क्या दिया है? 3/10। सर इधर कॉल मिटा दो क्या? कहाँ कहाँ? उसकी कॉपी से लिख लो तब तक। 3/10 s की पावर समाज में दे दो, s की पावर 4, 4/5, 4/5 s क्यूब 3s स्क्वायर 36/5x यहाँ पास माइनस का लगा प्लस का लगेगा। प्लस 11x। सरस्वती वाला चिन्ह का ध्यान रहेगा। सर कहाँ से ढूंढ लिए? मैं बोला कि बड़ा सरल सरल है, आप अच्छा बड़ा ढूंढ लिए। निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो देखो fx इज इक्वल टू क्या है? 3/10 s की पावर 4, 4/5 s की पावर 3, 3x स्क्वायर 36/5x प्लस 11x। ठीक है, f डैश x 3/10 ये 4s क्यूब 4/5 3x स्क्वायर 3 दूना 6x 4/12 डायरेक्ट किए देता हूँ। 4/12 36 5 36/5 ये 11 कांस्टेंट टर्म होगा ना? जीरो हाँ, 11, हाँ 11 भर है तो 0 होगा। ठीक है, 11x है सर। हाँ कहाँ आया? 11 भर है वो 11 भर है। इधर आप 11x तो बस नहीं लिखे। क्वेश्चन 11x क्वेश्चन मिटा लो उसको। अब क्या होगा? ये कट जाएगा इससे,
तो 5 आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन है, निरंतर वर्तमान भाग। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या है? वे अंतराल निकालना है जिस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो 6x², 6/5x², ये 4 3 12 सर x² s³ और ये होगा 6x + 36/5। अब इसमें क्या लघुत्तम ले सकते हो? 5 5। 1/5 नहीं सर, 6 भी ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं, लघुत्तम 5 ही ना होगा, समझ लो 5 है। तो 6x³ कॉमन ले लीजिए, लेकिन बोल रहा हूं 12x² और फिर क्या? 6 5 30x + 36। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हो? 6। एफ डैश एक्स तो कॉमन ले सकते हो 6, s³ 2x², 6 5 5x 6 और 5 5। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो s³ का गुणांक, s³ का गुणांक 1 है, अचर पद 6 है। 1 और 6 का गुणनफल 6 आया, 6 के सभी गुणनखंड, 6 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? +-1 +-2 +-3 +-6। इनमें से कोई मान ऐसा होगा जिसको रखने से ये शून्य हो जाता है, उसको ढूंढो। 1 रख दो तो क्या होगा? -1 रख दो, तो -1 रख दोगे तो क्या आएगा? -1 रहेगा, यहाँ पे -2 तो -3 हो जाएगा, -3। जब 1 रखेंगे तो 2 कम 2 है ना होगा, -2 ही रह जाएगा। तो वही तो 1 रख, क्या रख रहे हैं? -1 ना, हाँ सर, तो -1 और -2 -3 हो गया, -3 अच्छा है। माइनस और ये +5 3 8 नहीं होगा शून्य। 5 6 अब कोई एक ठो मान शून्य होता होगा जो रखने से आता हो, जैसे 2 रख दिया था 8 8 8 4 दूनी 8 कट गया, 8 8 0 कट गया, 5 दूनी 10 6 दूनी 12, ये भी नहीं आएगा, इससे भी 2 से भी नहीं आएगा, -2 से, 3 -2 से, -2 से तो -8, -2 तो +4 -8, ठीक है, -2 तो 5 दूना 10 6 हाँ आ गया है ना। तो -2 रखने से शून्य आ गया। तो s बराबर -2 इसका शून्यक होगा, s बराबर -2 शून्यक, तो s बराबर 2 एक गुणनखंड होगा। अब s बराबर 2 गुणनखंड, तो 2s + 2 का इसमें भाग दोगे, द्वितीय घात का बहुपद आएगा, द्वितीय घात बहुपद का गुणनखंड करोगे, ठीक है। तो 3 ठो बिंदु मिल जाएंगे, कौन कौन? s बराबर मान लो 2 3 4 ऐसे। तो कितने अंतराल आएंगे? -∞ से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। अब सभी अंतराल में स्वेच्छ बिंदु लेंगे, f डैश में रखेंगे। लंबा प्रोसेस है, अब चले जाओ, नहीं तो उन लोगों को 10 मिनट पहले छोड़ना भी पड़ता है, 9-10 बजे से स्कूल ही तक। इसके आगे कल बताएंगे इसी क्वेश्चन। आज पहली बार छूटा है आधा, हाँ बताएंगे तो 40-50 मिनट लग जाएगा पूरा, इतना बड़ा है। हाँ पहले तो कल इसी को पढ़ेंगे फिर। नमस्ते। नमस्ते। NCERT क्वेश्चन भी है ये पढ़ना ही पड़ता है। कि छोड़ दें।